अब नेक्स्ट डाटा डिवाइसेस में हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है आउटपुट डिवाइसेस का। हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, हमने पहले बात की आप इनपुट देते हो कंप्यूटर को थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक हो गया। चलो वो तो चलेगी कंप्यूटर में, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मैंने टाइप क्या किया है या कंप्यूटर के अंदर क्या गया या उसका रिज़ल्ट क्या है। वो जो चीज़ हमें मिलती है रिज़ल्ट के तौर पे, जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, अच्छा हमने ये चीज़ टाइप की थी या कुछ भी, वो है आपके पास आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए से हम कंप्यूटर में से डाटा लेते हैं, ठीक हो गया, और उसके थ्रू हमें पता चलता है अच्छा ये प्रोसेसिंग हुई है, ये हमें आउटपुट मिल रहा है, या हमने टाइप या ये चीज़ हमने टाइप की है। अब कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी इसकी पढ़ चुके हो, जिनमें से आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो सबसे पहले आपके पास आती है VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो आपके पास ऐसे ही है जैसे आपके पास टीवी की स्क्रीन है, ठीक हो गया। इसमें आप टेक्स्ट भी, आपको लिखा हुआ भी चीज़ें नज़र आती हैं, इसके अलावा आपको डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह ग्राफिक्स भी शो होता है। ये बेसिकली आपको आउटपुट देखने के लिए या आउटपुट रिसीव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो आउटपुट जो आपके पास बेसिकली वीडियो में शो होती है, ठीक हो गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट में, इसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी से हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसे टच नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जिन चीज़ों को आप टच कर सकते हैं उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। तो बेसिकली हम वीडियो को हम एक और चीज़ भी बोलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर। अगर हमने मॉनिटर का साइज़ मेजर करना है तो हम हमेशा इसको डायगनली मेजर करते हैं। जैसे अगर आप ये देखें तो ये आपके पास क्या ओवरऑल स्क्रीन है, मैंने इसका साइज़ जब भी मेजर करना है तो ये डायगनल होता है, मैं इसको इस तरह डायगनल के थ्रू मेजर करूँगा। आपके पास डिफरेंट साइजेस आते हैं, 11 इंच में भी आती है, 14 इंच में भी, 15 इंच में भी, 17 इंच में भी, ठीक है, अप टू 24 इंचज़ तक। नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है वो हमारे पास क्या है, प्रिंटर्स की है। प्रिंटर्स आपके पास क्या कहते हैं, एक परमानेंट रीडेबल आपको क्या कहते हैं फॉर्म में, आपके पास फिज़िकल फॉर्म में आपको आउटपुट देते हैं। ये पेपर में भी हो सकते हैं या ट्रांसपेरेंट फिल्म में भी हो सकते हैं। अब ये जो आउटपुट आपके पास है ना, ये जब प्रिंट होकर आपको मिलती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। वीडियो में हमने कहा था कि हम उसे टच नहीं कर सकते तो वो सॉफ्ट कॉपी है, लेकिन यहाँ पे हम इसको टच कर सकते हैं। जो पेपर आपके पास प्रिंट हुआ आता है आप उसको टच कर सकते हो, तो वो आपके पास बेसिकली क्या है, हार्ड कॉपी है। अब ये भी प्रिंटर्स भी दो फॉर्म्स में डिवाइडेड हैं, दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं। एक का नाम है इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे का नाम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो बेसिकली, अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं तो, जो नॉइज़ जनरेट करते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, एक प्रिंट हेड होता है, ठीक हो गया, वो बेसिकली क्या करता है, स्ट्राइक करता है, आपके एक रिबन होता है अंदर, ठीक है, उसको, जिसके थ्रू आपके पेपर के ऊपर कोई ना कोई इमेज प्रोड्यूस होती है। आपके पास क्या होता है, प्रिंट हेड होता है जो कि स्ट्राइक करता है किसको, इंक रिबन को, ठीक है। जब वो स्ट्राइक होता है तो बेसिकली आपके पेपर में एक मार्क आता है जिसके थ्रू प्रिंटिंग होती है। बेसिकली आप कह सकते हो ये एक मैकेनिकल कॉन्टैक्ट है, ठीक है क्या, मैकेनिकल रिलेशनशिप है किसके दरमियान में, एक प्रिंट हेड और एक आपके पेपर के दरमियान में। जो पेपर और प्रिंट हेड का आपस में रिलेशनशिप है वो आपके पास क्या है, मैकेनिकल है, ठीक हो गया। क्यों मैकेनिकल है, क्योंकि ये बेसिकली एक मशीनरी के थ्रू, एक मैकेनिक्स के थ्रू काम कर रहे हैं। अब इम्पैक्ट प्रिंटर में जो टाइप है वो आपके पास, एक इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल कह सकते हो, टाइप कह सकते हो, वो आपके पास क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसमें जो आपके पास प्रिंट हेड है ये 19 से लेकर 18 या 24 तक इसके अंदर क्या होती हैं, पिन्स होती हैं, ठीक हो गया। ये जो आपके पास है इसके अंदर आपके पास क्या होती है, पिन्स होती हैं, ठीक हो गया। ये 9 भी होती हैं, 18 भी होती हैं, 24 भी होती हैं, और ये वर्टिकली क्या की जाती है, अरेंज की जाती हैं। प्रिंट हेड मूव करता है आपके पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ताकि पेपर के अक्रॉस, ठीक हो गया, पेपर के इर्द गिर्द, ठीक हो गया। कुछ जो पेपर पेन्स होती हैं वो आपके पास क्या होती है, इंक रिबन के थ्रू प्रेस की जाती हैं ताकि वो क्या करें, कोई ना कोई पैटर्न, कोई ना कोई डॉट, कुछ ना कुछ आपके पेपर में जनरेट करें।
बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें इसकी, क्या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक हो गया। ये इसके अंदर पिंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 9 भी हो सकती हैं, 18 भी हो सकती है और 24 भी हो सकती हैं। और हम इसको वर्टिकली क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अब जो प्रिंट हेड है ना, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है आपके पेपर के, ठीक हो गया। जो कुछ ये होती है, पिन्स होती हैं, ठीक हो गया, वो आपके रिबन के ऊपर क्या की जाती है, बेसिकली प्रेस की जाती हैं, जिसके ज़रिए से आपके पेपर में कोई ना कोई डॉट, कोई ना कोई इमेज या कोई ना कोई पिक्चर जनरेट होती है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास रिबन है, ठीक हो गया। जब ये इसको प्रेस करेगा रिबन को, तो फिर आपके पेपर में कोई ना कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी। अब देखिए ये प्रिंट वायर्स है ना, जब ये इसको स्ट्राइक करेंगी, ठीक हो गया, यहाँ पे से स्ट्राइक किया तो ये एक रिबन था, रिबन के बैक पे क्या है, पेपर है, तो वो जाके क्या करेगा, उधर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली ये एग्जांपल आपके पास किसी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की थी। ये आपके पास मल्टीपल किस्म की कार्बन कॉपीज़ को जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे आपके पास बिल हो गए या आपके कुछ भी हो सकते हैं आपके पास, ठीक हो गया, जो आपने क्या करनी है, बल्क पे प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। ये स्लो भी है, नॉइस भी बहुत जनरेट करता है और इसकी क्वालिटी भी क्या होती है, लो होती है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं उनको रिप्लेस किया गया है किसके साथ, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के साथ, ठीक हो गया। अब जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, ये नॉइस भी प्रोड्यूस नहीं करते और इनकी क्वालिटी भी क्या है, बेहतर है, ठीक हो गया। इनमें कोई भी मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं है, ठीक हो गया, प्रिंट हेड का पेपर के साथ, ठीक हो गया। हमारे पास इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, एक है इंकजेट प्रिंटर और एक है लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में आपके पास बेसिकली ना इसके हेड में एक स्प्रे होता है, ठीक हो गया, जो आपके पास बेसिकली स्प्रेस करता है, ठीक हो गया, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक हो गया, आपके पेपर के ऊपर, जिसके थ्रू कोई ना कोई करैक्टर या कोई ना कोई इमेज प्रोड्यूस होती है। ये बहुत फास्ट होते हैं, इनकी क्वालिटी भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक हो गया। और अगर तो ये हो जाए, वेट हो जाए, ठीक हो गया, क्योंकि बेसिकली इस पर इंक होती है ना, इंक स्प्रे होता है पहले, ठीक हो गया, वो डिफरेंट ड्रॉपलेट्स उस पर आते हैं पेपर पे इंक के। तो अगर तो वो हो जाए, वेट हो जाए, तो फिर आपके पास उसके ये भी है कि आपके पास जो करैक्टर प्रिंट हुआ हुआ है कुछ भी है, वो ख़राब भी हो सकता है। तो बेसिकली आपकी बुक पे वर्ड लिखा हुआ है स्मीयर का, ठीक हो गया, तो बेसिकली वो ये ख़राब हो जाना, ठीक हो गया। और टेंडेंसी का मतलब होता है रुझान वगैरह, ठीक है, मतलब हो सकता है ये। फिर नेक्स्ट आपके पास इस पे जो आ जाता है, लेज़र प्रिंटर्स आते हैं। लेज़र प्रिंटर्स बेसिकली एक लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं, एक लाइट का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू आपके पास कोई ना कोई इमेज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आप प्रिंटिंग शॉप में गए हो ना, तो आपने वहाँ पर देखा होगा वो जो बेसिकली अगर फ़ोटोकॉपियर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया, आप जब वो रखते हैं तो ऊपर से जब उसका कवर बंद करते हैं तो एक लाइट पास होती है ग्रीन कलर की, बेसिकली वो किसकी एग्जांपल है, आपके पास लेज़र प्रिंटर की है। तो इसमें एक लेज़र बीम होती है जो कि प्रोड्यूस करती है आपकी किसी इमेज को, ठीक है, थ्रू ड्रम या रोलर। अगर आप उसे ओपन करो तो अंदर एक ड्रम या रोलर लगा होता है, जिसके थ्रू आपका पेपर पास होता है या टोनर पास होता है, ठीक हो गया, जिसके थ्रू आपके पास इंक प्रोड्यूस होती है। अब वो जो रोलर है ना, जब वो पास करता है ना आपके इंक के, ठीक हो गया, टोनर से, तो बेसिकली तब क्या होता है, आपके पास कोई ना कोई इमेज प्रोड्यूस हो रही है। टोनर जो है ना, वो स्टिक होता है आपके पास आपके ड्रम के साथ, जहाँ पर बेसिकली आपकी लेज़र बीम ने क्या करना होता है, हिट करना होता है। फिर बेसिकली क्या होता है, आपके पास डिफरेंट तरह के करैक्टर्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं आपके पेपर में, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, आपके पास हीट भी प्रोड्यूस होती है और प्रेशर भी प्रोड्यूस होता है, ठीक हो गया। और ये जो आपके पास लेज़र प्रिंटर है, ये काफ़ी फास्ट और हाई क्वालिटी के होते हैं जो इनकी आउटपुट आती है। लेज़र बीम बेसिकली लेज़र प्रिंटर एक लेज़र बीम है, एक लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, जिसके थ्रू आपके पास वो क्या करते हैं, कोई ना कोई पिक्चर या कोई ना कोई इमेज आपके ड्रम में या आपके रोलर के थ्रू पास करते हैं इंक में, ठीक हो गया, इंक टोनर में। और वो फिर क्या होता है, एक प्रेशर, एक हीट के थ्रू आपके क्या करते हैं, पेपर में कोई ना कोई इमेज जनरेट करते हैं।